नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा के खास कार्यक्रम हरियाणा के खेल रत्न में। और मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार झा। हरियाणा के खेल रत्न में आज बात मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त की, जिन्होंने अपने परिवार के फैसले के विरुद्ध जाकर पहलवानी के क्षेत्र में अपना नाम बनाया और देश को ओलंपिक पदक ला कर दिया। दरअसल योगेश्वर दत्त का जन्म हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल कलां गांव के एक शिक्षक परिवार में हुआ था। योगेश्वर के माता पिता के साथ साथ उनके दादा भी शिक्षक थे और उनके परिवार के सभी लोग चाहते थे कि योगेश्वर भी उनके नक्शे कदम पर चले और एक शिक्षक बने। लेकिन योगेश्वर दत्त ने अपनी एक अलग राह चुनी, जो बिल्कुल आसान नहीं था और कई उतार चढ़ाव से भरा था। योगेश्वर दत्त ने 8 साल की उम्र से कुश्ती शुरू कर दी थी। उन्होंने कुश्ती सीखना अपने गांव के ही एक पहलवान को देखकर शुरू की थी, जिनका नाम था बलराज। योगेश्वर ने अपनी कुश्ती की ट्रेनिंग कोच रामफाल से ली और कुश्ती के दांवपेच सीखे। योगेश्वर दत्त ने अपने शुरुआती दिनों में एक स्कूल चैंपियनशिप में भाग लिया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद योगेश्वर के पिता ही उनके सबसे बड़े सपोर्टर बन गए और उन्होंने निर्णय लिया कि योगेश्वर को पहलवानी में ही अपना करियर बनाना चाहिए। पिता के इस फैसले पर योगेश्वर दत्त भी खड़े उतरे और उन्होंने एक के बाद एक कई मेडल अपने नाम किया। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है साल 2012 में लंदन ओलंपिक में जीते कांस्य पदक। लंदन ओलंपिक में योगेश्वर ने उत्तर कोरिया के री जोंग म्योंग को रेपचिप मुकाबले में हराकर इस पदक को जीता था। 2 नवंबर 1982 को जन्मे योगेश्वर दत्त के लिए ओलंपिक तक का सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने कुश्ती को चुना तो उस समय उनके परिवार के लोग ही उनके इस फैसले के साथ नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक स्कूल चैंपियनशिप जीता तो उनके पिता उनके साथ खड़े हो गए और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया। योगेश्वर दत्त की यहाँ से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगी। योगेश्वर दत्त जब 14 साल के थे तो वो रोज ट्रेन से सफ़र तय कर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे। ट्रेनिंग शुरू करने के लगभग 8 साल बाद यानी साल 2004 के एथेंस में हुए अपने पहले ओलंपिक में योगेश्वर दत्त को भाग लेने का मौका मिला। लेकिन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त को अनुभव की भारी कमी महसूस हुई और उन्हें सफलता नहीं मिली। 2006 में दोहा में होने वाले एशियन गेम्स से ठीक 9 दिन पहले योगेश्वर के पिता का निधन हो गया। उसी समय योगेश्वर के घुटने में भी चोट लगी थी। बावजूद इसके योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता और अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में मिली हार के बाद योगेश्वर दत्त को कई चोटों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तो ये तक कहा जाने लगा कि योगेश्वर दत्त का करियर ही खत्म हो गया है। लेकिन योगेश्वर दत्त ने जबरदस्त वापसी की और अपने आलोचकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। योगेश्वर दत्त ने साल 2003 में लंदन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही 2005 केप टाउन और 2007 लंदन में हुए कॉमनवेल्थ के 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2006 में दोहा में हुए एशियाई गेम्स के 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। योगेश्वर दत्त साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद साल 2012 लंदन ओलंपिक्स के 60 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल मुकाबले में कांस्य पदक जीते। इसी साल गुमी में हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में योगेश्वर दत्त ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसके 2 साल बाद यानी साल 2014 में इंचेओन में हुए एशियाई गेम्स के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में योगेश्वर दत्त ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इसी साल ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में भी योगेश्वर दत्त ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया और देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक में जीत के कारण योगेश्वर दत्त को साल 2012 में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और साल 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। योगेश्वर दत्त का पहलवानी में तो जलवा रहा ही, इसके साथ ही योगेश्वर सियासी पिच पर भी उतरे। कांग्रेस और इनेलो का मजबूत गढ़ माना जाने वाला सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। योगेश्वर दत्त जिस बड़ौदा विधानसभा सीट से 2020 में उपचुनाव के लिए मैदान में थे, उस पर कांग्रेस और इनेलो का कब्जा रहा है। बड़ौदा को कांग्रेस और इनेलो का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी इस सीट पर अभी तक एक बार भी जीत नहीं पाई है। यही वजह था कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी कांग्रेस के इस किले को भेद नहीं पाई।
और यहां से कांग्रेस से श्री कृष्ण हुड्डा लगातार तीसरी बार विधायक बने। बहरहाल 2020 में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। योगेश्वर दत्त की शादी भी राजनीति से ही जुड़ी है। साल 2017 में योगेश्वर ने कांग्रेस नेता जय भगवान शर्मा की इकलौती बेटी शीतल शर्मा से शादी की। योगेश्वर ने यह शादी महज 1 रुपये में की। शादी का समारोह दिल्ली के अलीपुर में द जहान गार्डन में हुई, जिसमें देश विदेश के कई लोग शिरकत करने पहुंचे। योगेश्वर दत्त ने दहेज में केवल 1 रुपये लिए थे और अपनी इस शादी को लेकर योगेश्वर दत्त का कहना था कि यह शादी दहेज मुक्त हुई है। सिर्फ 1 रुपये में शादी की गई है, जिससे लोगों को दहेज मुक्त विवाह के लिए प्रेरणा मिल सके। 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतना योगेश्वर दत्त के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने थे उत्तर कोरिया के री जोंग म्योंग। इस मैच के पहले राउंड को म्योंग ने जीतकर बढ़त बना ली, लेकिन दूसरा राउंड भारतीय पहलवान ने जीतकर मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया और तीसरे और निर्णायक राउंड में दोनों ही पहलवानों ने पूरी जोर लगा दी, लेकिन योगेश्वर दत्त ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। हालांकि इस मैच से पहले पहलवान योगेश्वर दत्त की आंख पर गंभीर चोट लगे थे। चोट ज्यादा होने के कारण उनकी दाहिनी आंख काफी सूज गई थी। गंभीर चोट होने के बावजूद भी योगेश्वर दत्त मैदान में उतरे। इस चोट को लेकर योगेश्वर दत्त ने कहा था कि ओलंपिक में हम चोट के बारे में चिंता नहीं करते हैं, हमें बाहर निकलना होता है और संघर्ष करना होता है। योगेश्वर दत्त ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर अपनी आंख पर लगे चोट को दरकिनार करके भी वो मैदान में उतरे और कांस्य पदक अपने नाम किया। योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीतने के बाद कहा था कि मैं बचपन से ही हमेशा ओलंपिक पदक जीतना चाहता था। जीत वही होती है जो आपको आखिर में पहचान दिलाती है। उनका यह कहना वाकई में सच साबित हुआ। ओलंपिक पदक जीतने से पहले लोग उन्हें पहचानते तो थे ही, लेकिन पदक जीतने के बाद उन्हें और पहचान मिली और भारत सरकार ने देश का चौथा उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। हरियाणा के खेल रत्न में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर एक नए खेल रत्न के साथ आएंगे। तब तक आप देखते रहें हरियाणा तक। नमस्कार।